नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार सिंह, आयुर्वेद चिकित्सक, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेद संजीवन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि स्वास्थ्य संबंधित नई जानकारी आपको मिलती रहे। साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, आज जिस विषय पर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं, गुदाद्वार में यानी कि एनोरेक्टल डिपार्टमेंट में एग्जामिनेशन यानी कि आपकी उस रोग का निदान किस प्रकार से किया जाता है, कौन कौन सी जांचें होती हैं, कैसे जांच किया जाता है और आपके उस डिफरेंशियल डायग्नोसिस में और आपके उस रोग का डिफरेंशियल डायग्नोसिस किया जाता है कि आप किस प्रकार के रोग से पीड़ित हैं और तब उसके अनुसार हम चिकित्सा करते हैं। ऐसी स्थिति में दोस्तों, नॉर्मली एक जानकारी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हम इसकी जांच कैसे करते हैं, निदान कैसे करते हैं, ताकि आप जज करें कि हाँ नहीं, हम जा रहे हैं दिखाने तो केवल ऐसे ही चेहरा देख करके आपकी दवाई नहीं दी जाएगी। जब तक प्रत्यक्ष उसका एग्जामिनेशन नहीं होगा, देखा नहीं जाएगा, सारी जांचें नहीं की जाएंगी, डायग्नोस जब तक कंप्लीट नहीं होगा कि हाँ पर्टिकुलर यही डिजीज़ है, तब उसके अनुसार जब चिकित्सा किया जाएगा उससे आप बेहतर होंगे, जल्दी ठीक होंगे, लाभान्वित होंगे, अस्थायी रूप से ठीक होंगे। ऐसी स्थिति में दोस्तों, आज इसी विषय के बारे में आपसे हम चर्चा करने वाले हैं कि निदान कैसे होता है, यानी कि मल द्वार पे होने वाले रोगों का निदान चिकित्सक कैसे करते हैं, किस किस प्रकार से उसकी जांचें की जाती हैं। केवल एक अवेयर के लिए ये वीडियो हम आपसे शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं मल द्वार की किस प्रकार से जाँचें होती हैं। दोस्तों, मल द्वार की जो जांचें होती हैं, जैसे आप एक कंप्लेन लेके पहुंचते हैं, आपकी तकलीफ़ होती है, आप जाते हैं चिकित्सक से मिलते हैं, चिकित्सक से पहला ही साक्षात्कार होता है आपका, आप चिकित्सक के सामने जाते हैं तो सबसे पहले जो हमारा सवाल होता है, हम पूछते हैं कि हाँ बताएं क्या परेशानी। तो अगले इतनी पीड़ा में रहता है कि वो कंफर्टेबल फील नहीं करता है। चेयर पर बैठते बैठते वो सोचने लगता है कि बैठें कहाँ से शुरू करें। कभी कभी मरीज़ बैठ भी नहीं पाता है, इतनी तकलीफ़ होती है शौच के रास्ते से। उस पीड़ा को वही आदमी जज कर सकता है जो इस बीमारी से ग्रसित हो, पीड़ा हो, झेल रहा हो। फिर वो मरीज़ कहता है डॉक्टर साहब बवासीर से ग्रसित हैं, बड़ा तकलीफ बा, ऐसे है, बहुत सारी चीज़ें अपनी भाषा में मरीज़ बोलना शुरू करता है। ऐसी स्थिति में पहला जो उसका हाव भाव होता है, उसकी प्रत्यक्ष से एक अनुमान लगना होता है कि आखिर तकलीफ़ ये किस प्रकार से हो सकती है। उसकी कद काठी, उसका आचरण, उसकी समझिए कि उसकी पीड़ा को चिकित्सक भी जज करते हैं कि हाँ बहुत तकलीफ़ में है। ऐसी स्थिति में जो प्रत्यक्ष एग्जामिनेशन होता है उसकी तकलीफ़ का उनके कंप्लेन के आधार पे प्रत्यक्ष एग्जामिनेशन, यानी कि हम आयुर्वेद चिकित्सक हैं तो कहा गया है कि प्रत्यक्ष परीक्षण, यानी कि पहले हम देखने के बाद ही, यानी कि जैसे मरीज़ आया देखा गया तो एक परीक्षण उसी समय हो जाता है। अपनी पीड़ा को फिर वो कंप्लेन के हिसाब से जब पूछा जाता है, फिर वो अपनी पीड़ा बताते हैं कि ये चीज़ें हैं, दर्द है, सूजन है, ब्लड आ रहा है, खुजली हो रही है, जलन हो रहा है, कुछ चीज़ें अंदर से बाहर आ रही हैं, फिर बाहर से अंदर जा रही हैं, मवाद निकल रहा है, बहुत सारे जो उनकी कंप्लेन है अपनी कंप्लेन बताते हैं। फिर उसके बाद ऑपरेशन थिएटर में ले जाके उनको लिटा करके लिथोटमी पोजीशन या लेफ़्ट साइड बायलेटरल करवट लिटा करके उनकी एग्जामिनेशन होती है। बेस्ट होता है लिथोटॉमी पोजीशन, जहाँ पे पैर लटका करके और सीधे लेट में लिटाया जाता है और फिर जब लाइट जलती है तो उसका जो प्रत्यक्ष दृष्टि होता है, तो एक प्रत्यक्ष दृष्टि यानी कि एनल कैनाल का जो फिगर होता है वो सामने आता है। पहली परीक्षा यही हो गई। पहला मरीज आया, लिटा करके चेक किया गया, एनल कैनाल का बाहरी हाल क्या है वो चीज़ देखने में क्लियर होता है। ग्लव्स पहनने के बाद जब फिर उसको एनल कैनाल को हल्का सा टच किया जाता है तो ये टचिंग, यानी कि चिकित्सक एनल कैनाल के पैखाने के रास्ते के जब चारों ओर टच करते हैं तो उसकी इंस्पेक्टर मसल्स उसके एरिया का जज होता है, क्या चीज़ें हैं, एब्सेस है, स्वेलिंग है, टेंडरनेस है। तो आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि सबसे बड़ा जो शस्त्र होता है वो है हाथ, यानी कि सारे जो शस्त्र हैं, सारे औजार हैं, हमारे इन्हीं हाथों के द्वारा संचालित होते हैं। ख़ास तौर से किसी भी प्रकार की अगर हम सर्जरी करते हैं, चाहे वो जनरल सर्जरी हो या एनोरेक्टल सर्जरी हो, तो सबसे बड़ा शस्त्र होता है ये हाथ। हमारे जो हाथों की उंगलियां हैं, ये सबसे बड़ा ही औजार होता है।
ऐसी स्थिति में जब हम पल्पिटेशन करते हैं, जज करते हैं, टेम्परेचर देखते हैं, फिर उसके बाद एनल कैनाल का जो बाहरी हिस्सा होता है, स्वेलिंग की कंडीशन, हल्का सा फैलाने का प्रयास होता है। फिर जो एनल कैनाल का रिंग होता है, बॉर्डर होता है, उसको जज किया जाता है। उसके बाद अगर ये चीज़ें बाहर से कुछ ऐसी दृश्य नहीं होती, बहुत तकलीफ़ नहीं होता है, तब जाके PR होता है, पर रेक्टल एग्जामिनेशन। एक इंडेक्स फिंगर से हल्का सा पुश करके सोच के रास्ते को पल्पिटेट किया जाता है, देखा जाता है। तो जैसे ही इतनी उंगली, हमारी उंगली जाने का जो दूरी है केवल इतना है। एनल कैनाल का जो एरिया होता है वो लगभग इतना ही होता है, 1.5 इंच के आसपास। इतनी एरिया में ही हम उसको पल्पिटेट करते हैं। तो हमारे गुरुजन या जो हमारे सीनियर्स हैं या आचार्य सुश्रुत, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा औजार, सबसे बड़ा शस्त्र एनोरेक्टल चिकित्सक का, छार सूत्र चिकित्सक का ये उंगली ही है। धीरे धीरे जैसे जैसे आपके अनुभव बढ़ते हैं, आपकी ये उंगली जैसे सोच के रास्ते पे मरीज के सोच के रास्ते के अंदर जाएगी, ये लगभग रोगों की डायग्नोसिस अकेले ये उंगली कर देती है। कुछ संदेह, कुछ चीज़ें जब बचती हैं कि नहीं कुछ यहाँ पे चीज़ें हैं, इसको देखना है, तब वहाँ पे हम प्रोक्टोस्कोप करते हैं। प्रोक्टोस्कोप यानी कि एक नली होती है, उसको सोच के रास्ते के अंदर डाला जाता है और फिर लाइट के माध्यम से धीरे धीरे उसको जज करते हुए आपके एनल कैनाल का जो पूरा चारों ओर का रिंग होता है, एरिया होता है, उसको प्रोक्टोस्कोपी से करके देखा जाता है। इसीलिए प्रोक्टो स्पेशलिस्ट बोलते हैं, प्रोक्टो सर्जन बोलते हैं। ऐसी स्थिति में दोस्तों जब ये कैटेगरी बनती है तो फिर प्रोक्टोस्कोपी होता है। ज़्यादातर जो डायग्नोसिस होती है, लगभग 80% की डायग्नोसिस हमारी इसी से होती है। पल्पिटेशन, प्रत्यक्ष एग्जामिनेशन, टचिंग, PR, प्रोक्टोस्कोपी। फिस्टुला वगैरह है, अगर भगंदर है, एब्सेस है, तो वहाँ पे फिर एब्सेस की फीलिंग, पस यानी कि इंटरनली जो डिस्चार्ज आ रहा है उसका एग्जामिनेशन, उसको जज किया जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं उनकी कल्चर सेंसिटिविटी कराई जाती है। और फिर फिस्टुला वगैरह है तो उसकी प्रोबिंग यानी कि उसकी नली का परीक्षण किया जाता है, प्रोब से किया जाता है। भगंदर में, फिस्टुला इन एनो में होता है कि उसकी नली कहाँ तक कैसे कनेक्ट है, पैखाने के रास्ते तक कैसे कैसे जा रही है। ऐसी स्थिति में प्रत्यक्ष एग्जामिनेशन, पहले तो टेकिंग हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए। टेकिंग हिस्ट्री ली जाती है बढ़िया से। आप अपनी तकलीफ़ जब अपने शब्दों में पूरे चिकित्सक से नहीं कहेंगे तो हम हड़बड़ी में चिकित्सा नहीं करते हैं। पूरी एग्जामिनेशन आपकी होगी, तब उसके बाद जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस निकल के आती है, तब उसके अनुसार चिकित्सा की जाती है। ऐसी स्थिति में दोस्तों प्रोक्टोस्कोपी होने के बाद और भगंदर है तो प्रोबिंग होगी। फिर अगर उसके बाद कुछ चीज़ें और निकल के आती हैं तो उसका, अगर फिस्टुला है तो उसका फिस्टुलोग्राम कराया जाता है, जो कि एक्सरे होता है, सोच के रास्ते का एक्सरे होता है। फिर दोस्तों आप कोलोनोस्कोपी भी कराई जाती है। कुछ ऐसे संदेह होते हैं तो उसमें कोलोनोस्कोपी कराई जाती है। फिर MRI भी कराया जाता है। ये सब जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं, आगे जब सर्जरी की प्रोसेस होती है तो कुछ ब्लड की इन्वेस्टिगेशन और अदर चीज़ें आपकी हिस्ट्री लेते हुए उसकी चिकित्सा उसको फॉलो किया जाता है। तो ये जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, इन्हीं माध्यम से निदान किया जाता है, आपके रोगों को जज किया जाता है। तो दोस्तों आप समझ गए हैं। अगर आपको परेशानी है तो आप नज़दीक में 400 चिकित्सक, प्रोक्टो सर्जन से, प्रोक्टोलॉजिस्ट से मिले और अपनी चीज़ों को डायग्नोस कराएं। दोस्तों आज का विषय पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, अपने लोगों को जागरूक करें, समाज को जागरूक करें और लोगों को अवेयर करें। इसी के साथ आज का विषय यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।